Hello everyone, I am Ujjwal Messi and as I'm certified How to set mindset while trading के टॉपिक में आपका स्वागत है। तो बेसिकली माइंडसेट के टॉपिक्स और पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो मैंने इसको समराइज करके 5 पॉइंट बनाए हैं। तो पहला पॉइंट है मेरा फेथ एंड ट्रस्ट। मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 100 रुपये में अपन ने कोई शेयर लिया, उसका ऐसे 80 रखा, उसका टारगेट 150 रखा, ठीक है, 100 का स्टॉक था। अब वो धीरे धीरे 95 आ गया और आपको डर लगने लगा यार नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो फिर आपने क्या किया, 90 आ गया, 95 से 90 आ गया और आपका एस 80 था, तो आपने सोचा 80 आ जाएगा, अब काट दो। वो 85 गया, फिर वहाँ से 120 चला गया। हुआ है ना, जैसे आप काटते हो वो भागना शुरू होता है। मतलब आपने जो ट्रेड लिया उस पर आपको तो ट्रस्ट ही नहीं है कि वो बढ़ेगा, तो फिर लिए क्यों भाई। कोई भी आप ट्रेड लेते हो उस पर आपको ट्रस्ट रखना जरूरी है। या तो ऐसे लाएगा या तो टारगेट आएगा। अपना भय ही अपना को मारता है। 100 पे लिया, जैसे 95 आएगा अपन काट देंगे कि यार और नीचे जाएगा, काट दो, और वो 90 तक जाता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। ऐसे कितनी बार ही हुआ होगा आपके साथ। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी पोजीशन लो आप, उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने इस लॉजिक से लिया, ये ट्रस्ट है। या तो इसका ऐसा लाएगा या तो टारगेट जाएगा, नहीं तो वो भय आपको कभी कमाने देगा ही नहीं। जैसे नीचे आएगा, और आप तो भगवान तो हो नहीं क्या आपने लिया और बढ़ना शुरू हो जाए। अपने तो अपन जब भी लेंगे ना तो पहले गिरेगा ही गिरेगा, ये सोच के ही चलो। और जो भी ले रहे हो ट्रस्ट रखो कि मैंने लिया है बढ़ने के लिए, वो बढ़ेगा। और जो मैंने शॉर्ट करा है तो गिरने के लिए ही किया है। अपन डिसीजन से ही चूक जाते हैं। पहला पॉइंट ये है, हमेशा कोई भी ट्रेड लो उसमें ट्रस्ट रखो। या तो इसका एसएल आएगा या तो इसका टारगेट आएगा। और एक बात और, इंसान हो या बाजार, आखिर जाता ऊपर ही है। तो हमेशा ट्रस्ट रखो, फेथ रखो कि मैंने चूज ली वो बढ़ेगी। या तो एसएल आएगा या टारगेट आएगा। फेथ और ट्रस्ट इज वेरी नेसेसरी। अपन उसमें पैनिक के चक्कर में जो हाथ में आ रहा है और जो आना चाहिए वो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ट्रस्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट है जिसका मैं भी खुद बहुत बड़ा शिकार रह चुका हूं, वो है ओवर साइज पोजिशन। समझ लो 2000 में आपने रिलायंस का शेयर लिया, 100 शेयर, वो वहां से 10 रुपए गिरा। कितने का लॉस? 1000 रुपये का लॉस। 10 रुपये और गिरा, 2000 का लॉस। 10 रुपये और गिरा, 3000 का लॉस। ओके, नॉट कोई बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है। 2000 के बाद ने हमने 1000 रिलायंस लिए, 10 रुपये गिरा, 10,000 का लॉस। 20 रुपये गिरा, 20,000 का लॉस। माना रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, पर भय, जब आप 10,000 का लॉस देखते हो तो भय आपको मार देता है। वो वहां पे आपको डरा देता है, और यार 10,000 का लॉस हो रहा है, 20,000 का लॉस हो रहा है, काटो 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 काटो। इसका मतलब है अगर आप लॉस तो देख ही नहीं सकते 10-20,000 का, और प्रॉफिट चाहिए आपको 50,000 के, लाख रुपए के, तो कैसे आएगा भाई। इससे अच्छा है 100 से लो, शांति वाली जिंदगी जियो, कम कमाओ पर शांति से कमाओ। सारे संसार का धन आपको नहीं मिलना है। तो ये सोच समझ के चलो। ओवर साइज पोजिशन का क्या है, आपको हमेशा पैनिक करके माल कटवाएगा। इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी लो, अच्छा खेलो, रेगुलर इंटरवल पर प्रॉफिट बुक करो, धीरे कमाओ पर लंबा कमाओ। 4 दिन में सब गंवाना नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है ओवर साइज पोजीशन का। ये हमेशा अपन को मारता ही मारता है, क्योंकि अपन जब 10-20,000 या 50,000 की लॉस एक साथ देख लेते तो अपने अंदर वो पैनिक क्रिएट होता है, और पैनिक से अपना माल कट जाता है।
और ये ऐसा नहीं किसी के साथ नहीं हो, सबके साथ होता है। इसलिए जितना लिमिटेड हो, जितने आप लॉस देख सकते हो और लॉस में आप शांति से सो सकते हो कि भाई सुबह वो गैप डाउन भी खुलेगा ना तो आपको परवाह नहीं, कहीं भी खुले, उतनी क्वांटिटी लो और उतना ही फिर उसमें काम करो ना। कम कमाओ पर शांति से कमाओ, ताकि नींद भी बची आए और पैनिक में माल नहीं कटे। और हमेशा आपने देखा कि पैनिक में ही माल कटता है और वही लास्ट लो होता है और वहीं से ऊपर जाता है। तो क्वांटिटी ऑलवेज लिमिटेड और विद अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। मेरा थर्ड पॉइंट है मिनिमाइज द लॉसेस। देखो अभी प्रॉफिट कमाना अपने हाथ में नहीं है, पर लॉस को मिनिमाइज करना अपने हाथ में है। और इसका मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा रूल भी निकाला है, 1:1 रूल बुक। इसका मतलब है जितनी आपने रिस्क ली है और उतना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो हमेशा हाफ बुकिंग वहाँ करें। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 100 रुपये पे आपने कोई चीज़ ली, उसका SL है 80, उसका टारगेट है 150, तो 100 से 80 आपने 20 रुपये की रिस्क ली। जैसे ही 120 आया वहाँ पे आप हाफ बुक कर दो। उससे क्या होगा, बाई चांस वहाँ से आप नीचे भी गए ना तो आपको डर नहीं होगा, भय पैदा नहीं होगा, पैनिक क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि आपने तो 20 रुपये तो आपकी जेब में आ चुके हैं। अब अगर वहाँ से SL हिट भी होता है ना तो आपको डर नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि नहीं यार अब टेंशन नहीं है, अब मेरे पास मेरा पैसा सेव है। अब भले यहाँ से 150 200 भी चला जाए तो मेरे को गम नहीं है, और या SL भी हो जाए तो मेरे को गम नहीं है, मेरे घर से जेब से पैसा नहीं जाएगा, दैट्स इट। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कितना हो गया। और घर में जब पैसा आ गया, हाफ बुकिंग कर दो, जितनी रिस्क ली थी, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया ना कि यार अब मेरे शांति है, अब मेरे को इस पोजीशन में तो कम से कम डर नहीं है। अब भले बाजार कैसा ही खुले कैसा ही हो, मैं यहां से तो फ्री हो गया। तो माइंड फ्री जब होगा तभी आप उस पोजीशन को लंबा होल्ड कर पाओगे, या लंबा नहीं तो कम से कम अपना प्रॉफिट या रिस्क जितनी ली है वो तो मिनिमाइज कर दोगे ना। जितने 20 रुपये रिस्क लिया, 20 रुपये रिवॉर्ड खा लिया, तो आप तो कम से कम शांति हो गई ना आपको। तो कहने का मतलब है जितना हो सके लॉस को मिनिमाइज करो। प्रॉफिट के लिए तो घर खुला है, रिस्क मिनिमाइज करते ही आप अपना माइंड सेट उससे फ्री हो जाओगे, ट्रेड से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यार मेरे को अब टेंशन नहीं है इस ट्रेड में। तो जितना हो सके ये रूल फॉलो करो। फोर्थ पॉइंट है मेरा टेकिंग ब्रेक्स। समझ लो महीने भर का है ट्रेड कर रहे हो आप और आपको 10 दिन अच्छे निकल गए, 10 20 या 15 ROI आपने निकाल दिया, ROI निकाल दिया, तो भाई अब क्यों करना है, अब रोक दो भाई। टेकिंग ब्रेक ही जरूरी है। जब आपने एक दिन या एक हफ्ता आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, रुक जाओ। सारे संसार का धन आपको मिलना ही नहीं है। बेटर टू कीप क्वाइट, स्टे साइलेंट। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो अलग बात है। अगर आपने एक और अच्छा पैसा बना लिया तो 3-4 दिन का ब्रेक ले लो। आप सोचते हो अब मैंने कमा लिया, अब इससे और खेलता हूँ, इससे और खेलता हूँ, वो दिन में कम ही होगा। एंड ऑफ द डे आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और होगा क्या आपको भी पता है, एंड ऑफ द डे होगा होना घाटा ही है। तब आपको जब को पता है घाटा होना है, तब आप पहले ही क्यों नहीं कर रहे। टेकिंग ब्रेक इज वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। और मेरा लास्ट पॉइंट है हैप्पी स्टेट। जब भी आप ट्रेनिंग करना आए, नहा धो के आए, पूजा पाठ करके आए, एक फ्रेश माइंड से आए। ऐसे नहीं एक्सरसाइज देखा -200, ओह अब क्या करो, क्यों नहाए नहीं, धो नहीं रहे, पाठ पूजा कर नहीं रहे, डायरेक्ट ट्रेडिंग करने आ गए, यार अब कैसे हो गए। नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। चाहे 200 पॉइंट प्लस भी क्यों ना हो एक्सजेक्स या निफ्टी पे, हमेशा सबसे पहले जब भी आप उठे नहाए धोए, ब्रश करें, प्रॉपर पाठ पूजा करके बैठे, तो आपका जो माइंड होगा ना वो इतना पॉजिटिव से भरा हो जाएगा। जो भी पोजीशन लेंगे, जो स्टार्टिंग में 2 घंटे होते हैं ना पोजीशंस के, हमेशा 9 से 11 और 1 बजे से 3 बजे का जो टाइम होता है ना, उस टाइम अगर अपना माइंड फ्री रहता है तो आप सोचोगे पूरा दिन, आप सोचोगे हमेशा 80 to 70% आपके प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है जीतने की। तो हमेशा हैप्पी स्टेट में रहे और एकदम फ्रेश माइंड से बैठना है। ऐसे नहीं कहीं भी थे आ गए उठ के ट्रेनिंग करनी चालू कर दी, नहीं, हमेशा फ्रेश माइंड, नहा धो के रिलैक्स होके बैठे, तो उसको आप। और ये सारे पॉइंट मेरे को पता है बोलने में सब अच्छा लगता है और कौन कितना फॉलो करता है, पर इसमें से कोई भी इक्का भी पॉइंट आप ढंग से फॉलो करें या इसका 10-20% पूरे वीडियो का भी फॉलो कर लें, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कितने इंक्रीज हो जाएंगे आप खुद ही सोचो। मेरे से भी नहीं होता इतना फॉलो,
पर इसमें से 10-20% भी या 20-30% भी मैंने इसमें से फॉलो कर लिया तो मेरी प्रोबेबिलिटी हाई कितनी हो जाएगी, मेरा माइंडसेट कितना क्लियर हो जाएगा उस चीज़ को लेके। तो मेरा उद्देश्य इस चीज़ का है, आप इसमें से कुछ भी छोटा मोटा भी आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल इंक्रीज रैपिडली। और फिर वो धीरे धीरे आपके हैबिचुअल बन जाएगा ना, फिर आपको खुद को लगेगा उज्जवल भाई आप एकदम सही कर रहे थे। इसमें से कुछ भी फॉलो करो आप, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे। और आपको अगर वो पॉइंट 10-15 दिन बाद अच्छा लगता है तो आप मेरे को जरूर मैसेज करें कि उज्जवल भैया ये पॉइंट आपका बहुत जोरदार था और इससे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमेशा आई हुई है। ओके, थैंक्स टू ऑल। सीरीज का वीडियो आने वाला है संडे को, मिलते हैं नए स्टॉक के साथ। बाय, सी यू सून।